नमस्कार। मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा, शांति काउंसलिंग सर्विसेज से। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि कर्म का फल क्या होता है और क्यों हमें अपने कर्मों के फल को भुगतना ही पड़ता है, और क्यों आजकल इस कलयुग में, इस कलयुग का मनुष्य, इस कलयुग का मानव अपने कर्मों से भी नहीं डरता। क्यों वो इस बात को भूल जाता है कि जो वो आज किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसको आज के समय में ही, इसी समय में ही उन सब चीज़ों को भुगत के जाना पड़ता है जो वो किसी और के साथ करते हैं। क्यों आज का मनुष्य इतने गलत कामों के लिए अपने आप को झकझोर कर देता है कि वो ये भूल जाता है कि उसका पश्चाताप क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जीते जी अगर आपने एक भी सुख को भोग लिया ना, तो आपके कर्मों के उस बंधन में से बहुत सी चीज़ें टल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और हम ये बात भूल जाते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान है, परमेश्वर हैं। सीसीटीवी कैमरा एक पल को तो हमें बचा सकता है, लेकिन उसकी नज़रों से हम कभी भी नहीं बच सकते। इस बात को क्यों आज का मनुष्य भूल जाता है, और वो क्यों किसी को भी दुख पे दुख देने के लिए तैयार है। क्यों आज का मनुष्य हर वो गलत काम करने के लिए तैयार है जिससे उसे खुशी की प्राप्ति होती है। क्यों आज का इंसान दूसरों को दुख देकर अपनी खुशी की प्राप्ति करता है। तो आज मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी कि किस प्रकार हम अपने कर्मों के फल को तुरंत इसी जन्म में भुगत कर जाएंगे। और ये जो एक स्टोरी है ना, ये मुझे बहुत प्रेरित करा इस स्टोरी ने, क्योंकि मैं इस स्टोरी से इतना प्रभावित हुई। कहते हैं ना कि हम जब किसी की भक्ति करते हैं ना, तो हम ये सब भूल जाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, और हम दिन रात बस पूजा पाठ में लगे रहते हैं, क्योंकि हमें बस इस बात का आभास होता है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसका हाथ, उसका साथ हमारे साथ सर्वथा रहेगा। इसीलिए आज मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि आपकी भक्ति में कितनी प्रबलता है, वो कैसे देखी जाएगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक करके अपना समर्थन करिएगा, और आप भी बताइएगा कि आप किस तरीके से अपनी भक्ति को प्रभावित करते हैं, और किस तरीके से आप अपनी भक्ति में कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें एक भी सोच ऐसी ना हो कि जो आपके लिए बनी हो। क्या आप अपनी भक्ति में दूसरों का कभी भी सुख चाहते हैं? क्या आपने प्रार्थना करी है कि आपकी भक्ति से किसी और की ज़िंदगी में कोई प्रकाश आए? देखते हैं। इस कहानी का शीर्षक है परमात्मा की लाठी। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था तो दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा ना गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। मलंग ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे की ओर चल दिए। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का कीचड़ भरा पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे आने वाली युवती के कपड़ों में लग गया। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़े को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोके। आखिर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ की मार से लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध जलेबियाँ और कभी
गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे अपने घर पहुंच गए थे। युवा अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। महिला चिल्लाई, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया होगा, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य ना कर सके। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसे नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया, आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था। युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा। युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था, पति था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया, भगवान की कसम मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मेरी परवाह करता है। अगर उसका प्रेम सहन नहीं कर सका, यानी कि उसका पति सहन नहीं कर सका, तो मेरे जो परमेश्वर हैं, जो मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, जो मेरे भगवान हैं, वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकते थे कि मुझे उसने मारा या फिर मुझे किसी ने मारा। अरे वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उस लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होनी चाहिए, ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने साथ अपने कर्मों के उन सभी बातों को, उन सभी गठबंधनों को लेके जाते हैं जो हम इस जन्म में करते हैं या फिर हम पहले के जन्म में करते हुए आ रहे हैं। आज का इंसान फिर भी आंखों से अंधा हो गया है, क्योंकि वो अपने सुखों में, अपने उन सुखों में जिससे उसको सुख मिलता है, उनको प्राप्त करने के लिए वो किसी के साथ भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो ये भूल जाता है कि उसका परिणाम एक ना एक दिन उसे भी भुगतना होगा। कहते हैं आप किसी के लिए कुछ भी करो, अगर उसमें कोई भी भाव आपका गलत रहेगा ना, तो उसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। तभी तो कहते हैं ना कि हम भले ही किसी के साथ कुछ अच्छा ना करें, लेकिन कुछ बुरा भी हमें करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भले ही सीसीटीवी कैमरे बंद हो सकते हैं या फिर ख़राब हो सकते हैं किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से, लेकिन जो हमारे परमात्मा है, जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, जिन्हें कहते हैं सृष्टि के रचयिता भगवान, उनके यहाँ कभी कोई टेक्निकल एरर नहीं होता, उनके यहाँ कभी कोई सीसीटीवी कैमरे ख़राब नहीं होते हैं। तो थोड़ा बहुत हमें इस सृष्टि में रहने के लिए ना अपने कर्मों के भुगतान को भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो किसी के लिए कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गलत भाव मत रखिए, गलत काम मत करिए, सिर्फ अपने कर्मों को साफ रखिए। अपने मन में कोई भी ऐसा बुरा भाव मत रखिए जिसमें किसी का आपने दुख सोचा हो। भले ही हमारे साथ कोई भी बुरा करे, कुछ भी करे, लेकिन हमें अपने नेकी के काम में कभी कोई
बदलाव नहीं करना चाहिए। आप जिस मन से किसी के लिए अच्छा करेंगे ना, उसी मन से आपके साथ अपने आप ही अच्छा होता जाएगा। धन्यवाद।